इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में कहा है कि लोग कहते हैं कि तब्दीली कहाँ है, बड़े डाकुओं को हाथ डाला जा रहा है, ये है तब्दीली। और जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी कोई मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। किसी और मुल्क में नहीं कहा जाएगा कि एनआरओ दे दूँ वरना मैं हुकूमत गिरा दूंगा। उनका इशारा यही मुस्लिम लीग नून की तरफ था कि जी कब्ज़ा माफिया की पुश्त पर ही साबिक वज़ीर आज़म कर रहा था, उनकी फैमिली कर रही थी, सारे पैसे बनाकर उनको देते थे और वो उनके साथ खड़े थे। अब ये मामला पहुंच गया जनाब असम्बली में भी। अब अफजल खोखर साहब, जिनका ज़ाहिर है ये खोखर पैलेस वगैरह सब ज़मीनें उनकी हैं, उन्होंने कहा कि जी रात के अंधेरे में मेरी बहनों बेटियों के घरों पर इस तरह धावा बोला गया और मैं भी सबूत लाता हूँ, ये भी सबूत लाएँ। और अदालती हुक्म इम्तना था, यानी स्टे था, उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन बाबर अवान साहब ने तो कहा कि जनाब ये सारा कब्ज़ा माफिया है और किसी की प्राइवेट ज़मीन को नहीं छेड़ा, सरकारी ज़मीन जो है वागुजार करवाई गई है। अब इस पर बड़ी गर्मा गर्मी हुई। तो असद खरल साहब, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? अगर हुक्म इम्तना भी था, इनकी ज़मीन भी बिल्कुल ठीक थी, सरकारी नहीं थी, तो अदालतें चले जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट तो कोई कंटेम्प्ट वाली बात नहीं की गई। हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने फिर इनको नीचे भेजा है और नीचे वाली अदालत ने इनका जो स्टे था वो भी खारिज कर दिया, क्योंकि एडिशनल सेशन जज जो है उसकी कम्पिटेंसी थी। सिविल जज जिसने स्टे दिया था उसके पास इख्तियार ही नहीं था बकौल एडिशनल सेशन जज के, तो आगे नई तारीख पड़ गई है। मामला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म की नो डाउट पुष्ट बनाई थी, साबिक़ वज़ीर आला की पुष्ट बनाई थी और उसकी वजह से महल बने और वो महल अवाम ने गिरते देखा। इमरान खान साहब को नज़र आ गया, अगर मैं तो रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ, उसामा साहब आपको या डोगर साहब आपको महल गिरा हुआ नज़र आया वहाँ पे? नहीं, वो इमरान खान साहब को पता नहीं कौन से अरसे से, कौन से खुर्दबीन से या कौन से उनको आईने से दिखा उसके इर्द-गिर्द कुछ घर थे वो या बिल्डिंग थी? अंदर नहीं थी उसामा साहब, अंदर महल के नहीं थी, ये महल के बाहर थी बाहर, बिल्कुल बाहर थी। ये वो ज़मीन थी जहाँ पे स्टेट लैंड जिस पे इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई थी, दुकानें बनाई हुई थी, फ्लैट्स बनाए हुए थे और ये सारे उनको रेंट पे दिया हुआ था और स्टेट लैंड पे कमर्शियल प्लाजे बना के ये वहाँ से रेंट ले रहे थे। लेकिन अब स्टेट लैंड भी है डोगर साहब, कुछ प्रॉपर्टी प्राइवेट थी, वो बोनाफाइड परचेजर बन गए, जिस तरह वो बता रहे थे कि 4 हाथ हमने, क्योंकि लेयरिंग तो होती है हमेशा। अब मामला ये हुआ कि कराची की पार्टी थी, वो 2 भाई थे, उनकी आगे 2 बेटे थे, अभी उनका नाम मुझे भूल रहा है, उनके दोनों खामद फौत हो गए, मर गए, अचानक इंतकाल हो गया, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जो कागज लग गया ना रेवेन्यू में देख के हैरान हो गया था। यानी वालिद फौत होता है, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके दोनों बेटे फौत हो जाते हैं। एक दिन बेटा होता है, फिर दूसरे दिन अदराज होता है, एक और बेटा फौत हो गया, फिर उसके बाद 2 उसकी बेवा आ जाती हैं, वो बेवगान जो है उसके बाद उनके नाम ये प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके बाद वो बेवगान ही गायब हो जाती है। वो उनका नाम मैं आपको डॉक्यूमेंट ला दूंगा, उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद यानी उनका कोई आगे वारिस नहीं बनता, कराची की वो पार्टी थी, यानी वो पूरा किस्सा ही गायब हो जाता है। मुझे ये बता दें उसामा साहब, जब ये अफजल खोखर साहब MNA बने हैं, उनसे पहले इनके दादा या इनके वालिद के पास कितने एकड़, कितने मुरब्बे, कितने कनाल ज़मीन थी? आप जाके पूछ लें, कोई ऐसा मामला नहीं था। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कितनी थी? क्या MNA बन के आप इतना ज्यादा सब कुछ बना सकते हैं? खैर साहब इसको भी छोड़ दें, मुझे एक बात बताएं। मेरा एक और सिंपल सवाल है, मोटरवे से उतरे ना, मोटरवे से उतरे। एक और बात है डॉक्टर साहब, मोटरवे से उतरे, लाहौर में एक खाता जो है वो मोटरवे से नीचे उतरेंगे तो वहां पे और PTI की रहनुमा के नाम वो करवा दी गई है, वहां से एक एंकर को 8 कनाल और बराई भी उन्होंने दी, जब उसने थोड़ा सा इशारा किया मैं आपके खिलाफ प्रोग्राम करूंगा। मैं जानता हूँ उस एंकर को भी, आपके दोस्त हैं। अच्छा उन्होंने मुझे बताया, खोखर बरादरा ने बताया, उन्होंने कहा आपके तो ले लेते, आप भी कुछ ले ले, मैं बड़े मशहूर एंकर है। खैर साहब मेरा एक आपसे सैकड़ों कनाल उधर भी, मैं आज हैरान रह गया हूं, को नहीं पता, मैं आज हैरान रह गया हूं। मरियम नवाज उनके घर चली गई, आज एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, पूरी नून लीग जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे थे खोखर बरादरान को। जी बड़ा जुल्म हुआ है साहब को, एहसन इकबाल कहना पड़ा, आप अपने आप को प्रोफेसर सबसे इतराज जो है एहसन इकबाल साहब इतने जज्बाती मुजम्मत बात है, मरियम औरंगजेब साहब खुद खातून है, मेरा वो अफजल खोखर को लुकमे दे रही हैं कि आप एक ऐसी खातून जो खतून खाना है, जिनका कोई सियासत में तलक नहीं है, अलीमा खान के बारे में कि आप ऐसी चीजें जो है इल्जाम लगाएं।
मुझे ये बताएं, ये कितनी घटिया बात है, हम पार्टी नहीं है, मेरा एक सवाल है, मेरा आप वो खातून जो सियासत में नहीं है आप उसको छोड़ दें सर, ये छोड़ दें, ये सियासत है, इसको छोड़ दें। अच्छा, मेरा तो ये सवाल है, उनके खिलाफ हम किसी के स्पोक्समैन नहीं है। मेरा एक सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि क्या ये सरकारी जमीन नहीं थी? क्या किसी को इबाम है, शक है? खोखरों ने अगर ये ज़मीन खरीदी थी तो वो मीडिया को कागजात दिखा दे कि ये ज़मीन हमारी मलकियत थी, ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ जुल्म किया है। अगर ये सरकारी ज़मीन पर वो काबज़ थे, ये 45 कनाल जो कि अब इस्टेब्लिश हो चुका कि ये सरकारी ज़मीन थी, किसी ने ये नहीं कहा कि ना ये सरकारी ज़मीन, अगर ये सरकारी ज़मीन ना होती तो ये तो अभी तक तूफान बर्पा कर देते। मैं हैरान हूं कि सरकारी जमीन पे कब्जा करना पूरी नून लीग में कोई जुर्म ही नहीं। तो आज एहसन इकबाल, आज शाहिदा खान अब्बासी, मरियम नवाज, ये सारे कर रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया हूं। सारी कौम के सामने नून लीग एक कब्जा ग्रुप के साथ खड़ी हुई है, उस कब्जा ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, उसके साथ इज़हार यकजहती कर रही है। वो बंदा जिसने की जमीनों पे 2018 का कब्जा करना कोई जुर्म ही नहीं है इनके अंदर। 2018 के अंदर उदार सुना रहे, 2018 लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट, वहां पे केस की समाअत हो रही थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच था, जस्टिस उमरता बंदियाल भी साथ थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। ये केस जो है ये टेकअप हुआ। एहसन बून साहब इनके वकील थे, सारे भाई आए थे, मैं भी उस कोर्ट में इत्फाक से बैठा हुआ था। जब इनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो खोखर पैलेस के, हाँ जी आए जी, पार्टी आ गई, इन्होंने कहा जी हमारी सिर्फ 4 कनाल जमीन है, 60 कनाल की झूठ बात है। मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया कोर्ट में, ये मैं कोर्ट एंड कोर्ट बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर साहब तो उन्होंने कहा जी आप आगे हैं, मैं कहा जी मैं आगे आता हूं। 60 कनाल तो मैं कहा 2010 में थी इनकी, जो मैंने डेली टाइम में रिपोर्ट छापी, जाली नक्शों के बारे में इनको लेटर इशू हुए डिमोलिशन के, वो सारे डिमोलिशिंग जो इलीगल सारा। उन्होंने कहा आप आए आगे, मैं कहा जी इस पर JIT बनाई जाए, हुसैन असगर है उस वक्त DGI, और ECL में नाम इनके प्लेस किए जाए। वो हुआ, उसके बाद आप अंदाजा लगा लें। मैंने इलामा इकबाल टाउन से फाइलें मंगवाई, मुझे पता जिस तरह मैंने हासिल की। फिर उसके बाद LDA, उसके बाद DC सालिया सईद उस वक्त थी, और आमना इमरान थी DG LDA। इन्होंने पहले दिन कोर्ट के सामने झूठ बोले, AC दोनों जाके पुलिस वाले वहां पे फीते मारते रहे। DC से जनाब सालिया सईद जो आई नहीं, एक दिन जाके वहां पे उनकी एब्सेंट मार करके बकायदा पुलिस वाला को मन चेयर का करो, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन उसने खुद कोर्ट के सामने मानने पे इतराया कि 200 कनाल के करीब उसने कहा। पहले उसने कहा जी कोई ऐसी बात ही नहीं है। DC सालिया सईद जो इनकी ब्लू आइड है PTI की, जिनको लगाया गया DC, उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकी फेवर में झूठ बोला। DG आमना इमरान ओपन करके फोन कहती थी कि शकूर राना और ये वो इनसे बात करे, और आप, मैं कहा मेरा क्या तल्लक है, मैं तो एक इंटरव्यूअर, मैंने तो बताया कोर्ट को, मैंने वो फाइलें जाके पेश की। उसामा साहब मामला मैं आपको बता दूं, इन्होंने मैनेज कर लिया वो केस, आज भी वो मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है किस तरह मैनेज कर लेंगे। ये नायल लोग हैं PTI के, इनसे वो केस हैंडल नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं दे के जाया नहीं करना चाहता। यहाँ पे ब्लैकमेलर बैठे हुए हैं, यहाँ PTI के अंदर 2 नंबर लोग ब्लैकमेलर, जो डोगर साहब बात करते हैं, जो बुजदार साहब इसलिए रोना रोते हैं, वो कहते हैं अपॉइंटमेंट कहीं और से आती है, जो डीलिंग विलिंग कहीं और होती है। मैं तो बदनाम हूं। वो आपने मिसाल सुनी है बंदर और कट्टे वाली, एक मिसाल सुनी है आपने, वो चक्की थी आटे वाली, ठीक है, बंदर आटा खाता था और सुबह जनाब मुंह उसके ऊपर आटा लगा रहता था कट्टे के ऊपर, वो उसको मार मार के मालक आता था चक्की का, वो कहता आटा ये खा गया। यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे जो गदर मचा हुआ है पंजाब के अंदर, ये 2-3 लोग नॉन इलेक्टेड बैठे हैं वज़ीर आज़म के दाएं बाएं, ये सारी अपॉइंटमेंट ट्रांसपोर्टिंग तो वो कर रहे हैं वो। और एक ब्यूरोक्रेट जो बाबर अवान साहब ने कहा जी पाकिस्तान के 10 बड़े कब्जा ग्रुपों के सामने कोई नहीं बोल सकता था, कोई कानून ऐसा नहीं है कि असेंबली जैसा आईनी इदारा इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो क्या अब ये जो 10 बड़े कब्जा ग्रुप हैं उनके खिलाफ वाकई ये पूरे लाहौर में तो मशहूर हैं, खोखर पैलेस और खोखर बरादरान, ये तो सबको पता है, बाकी और भी तो बहुत से हैं, तो ये सिर्फ क्या इनके खिलाफ कार्रवाई, जो कि असद खरद साहब कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा। 60 कनाल तो गौर इजाज जो है, जो गौर इजाज है, ये जो लेक सिटी वाला है, 60 कनाल के तो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। 60 कनाल तो जो रिंग रोड से उतरे तो जो कमर्शियल पैलेस सारी जगह है, 60 कनाल वो उसने उसके ऊपर कब्जा किया है। 66 कनाल सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। गौर इजाज साहब, इसको आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, हमारा चैनल हाजिर है जब चाहें आप, माशाल्लाह आप अपने भी चैनल के अंदर शेयर शुरू है आपके,
आप इसका जवाब देना चाहें, हम हाजिर हैं। चाट कनाल पेल की फैक्ट्री के साथ, पैकेजेस के साथ, वो मॉल जो है उस सरकारी जो गदर मचा हुआ है ना, वो कितने लीज पे गई है। और सर ये भी तो सारी स्टेट लैंड है जिसपे कब्जे किए हुए हैं। ये अरबों खरबों रुपए की लाहौर के सेंटर में इतनी महंगी जमीन है जिसपे कब्जे हैं। मैं यही तो मेरा रोना है कि जब आप कहते हैं कि आज भी एमएम आलम रोड पे एक एलडीए के साबिक जो डायरेक्टर है उसका पंप है, वो इलीगल है, बना हुआ है, किसी को नहीं पता, चल रहा है। तो सर ये नून लीग के दौर में सारा कुछ होता रहा, वहाँ एमएम आलम पर तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद का भी वो याद आ जाता है। तो बना लिया ना नेशनल बैंक को जब लूटा गया। साहब मैं अगर लाहौर में इलीगल कब्जा जाली रिपोर्टें बना रहे थे, इतनी रिकवरी हो गई, इतनी लैंड रिट्रीव कर ली, वहां पे वही लोग बैठ जाते हैं। लाहौर में इलीगल कब्जा ग्रुपों के खिलाफ अगर जेन्युइन कार्रवाई कीजिए, नेक नीति के साथ, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े खोखरों से भी बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अरबों रुपयों की नहीं, 200 अरब की नहीं, 200 अरब डॉलर की रिकवरी है। सिर्फ आप एक काम कर, अगर आपने पकड़ना है, कर्जे उतर जाएंगे। अगर आपने पकड़ना है तो एक काम, 100 अरब डॉलर ही चाहिए। एक काम कर ले, सिर्फ आप सारे पकड़े जाएंगे। इमरान खान साहब अगर इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर डाल लें, एक काम सिर्फ आप ये कर लें कि जो रिंग रोड बना है लाहौर का, और जो बड़ी बड़ी शाहराहें बनी हैं, जो ब्रॉडवे बड़े बड़े बने हैं, उनके बनने से पहले वो जमीनें किनके नाम थी, उसके बाद वो किन्होंने खरीदी, बेनामीदारों ने, और उसके बाद उसके बेनिफिशरी कौन है। आपको वो टाइटल जब निकालेंगे, जब टाइटल निकालेंगे तो वो बेनामीदार किसके, खोखरों के बंदे होंगे, वो हमजा के बंदे होंगे, वो आर चीमा के बंदे होंगे, वो ख्वाजा बरादरान के बंदे होंगे, वो इसरार सईद चीफ जो इंजीनियर था उसके बंदे होंगे। ये सारे लोग जो है पहले, और शहबाज शरीफ के और बाकी लोगों के, मरियम साहिबा के, ये क्या करते थे कि ये आपस में कच्चे नक्शे बना लेते थे, और आपने अक्सर देखा है अचानक सड़क मुड़ जाती है। जब इनकी मर्जी का वो नहीं बंदा आता था तो सड़क वहां से मुड़ जाती, रातों रात अरबों रुपए की बनती थी, कमर्शियल ब्रॉडवे आ जाते थे, गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और पानी, सीवरेज, हर चीज आ जाता था। ले लेते हैं। और अरबों रुपए की वही जमीन जो कोड़ियों में ली होती थी, सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।